नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयल। बिहार के सरकारी स्कूलों के गुरुजी अब शराब पीने व बेचने वालों पर नजर रखेंगे, उनकी पहचान करेंगे। पहचान होते ही इसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को सौंपेंगे। साथ ही नशा पान नहीं करने को लेकर लोगों को जागरूक भी करेंगे। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के सभी गुरुजी तथा स्कूल प्रधानों को यह नया टास्क सौंपा है, जिसकी सूचना प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षक, सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षा सेवक तथा शिक्षा समिति के सदस्य मोबाइल नंबर 9473400378 वह 9473400606 व टोल फ्री नंबर 18003456 या 15545 पर देंगे। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि निजी अथवा कॉमर्शियल वाहनों को रद्द घोषित कर नए वाहन खरीदने पर राज्य सरकार टैक्स में छूट देगी। निजी वाहन मालिकों को 25% और कॉमर्शियल वाहनों पर 15% टैक्स में छूट मिलेगी। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बैंकों में योजनाओं की भेजी जाने वाली राशि को लेकर राज्य भर के बच्चों का मास्टर डाटा बनेगा। बिहार संग्रहालय के स्वासी निकाय के अध्यक्ष अब मुख्यमंत्री होंगे। पहले विकास आयुक्त अध्यक्ष होते थे। साथ ही स्कूलों में बेंच डेस्क खरीदने के लिए 99 करोड़ की स्वीकृति दी गई। स्कूलों की शिक्षा समिति के माध्यम से इन्हें खरीद की जाएगी। वहीं पैसा कर के रूप में मिले 73 करोड़ का वितरण नगर निकायों के बीच किया जाएगा। देश भर में अभ्यर्थियों का आक्रामक प्रदर्शन और 28 जनवरी को हुए बिहार बंद को देखते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा लेवल 1 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। आरआरबी ने नोटिस जारी कर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी सीबीटी 1 से जुड़ी दिक्कतों को लेकर अभ्यर्थियों से सुझाव मांगे हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी सीबीटी के 1 के अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी लिंक rrbcdg.gov.in पर अपनी आपत्ति सुझाव दर्ज करा सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के नोटिस के अनुसार आपत्ति सुझाव दर्ज कराने के लिए 16 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि भुगतान के लिए 401 करोड़ 41,79,431 रुपये जारी किया है। इस राशि से अंगीभूत महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ तथा बकाया आदि भुगतान भी सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार ने विभिन्न कोटि के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति मद में 75% हाजिरी की अनिवार्यता 1 टाइम को शिथिल कर दिया है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ बच्चों को पहुंचाने के लिए 288 करोड़ 21,73,000 रुपये जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 अलग अलग स्वीकृत्यादेशों के माध्यम से यह कुल राशि दी गई है। पूर्व रेलवे के मालदा रेल मंडल स्थित जमालपुर रतनपुर स्टेशन के बीच राज्य की दूसरी नई रेल सुरंग ट्रेन परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य सुरक्षा आयुक्त एएस चौधरी की जांच पूरी हो गई है। राज्य को दूसरी रेल सुरंग 157 वर्ष बाद तोहफा के रूप में मिली है। जांच के एक सप्ताह के बाद फरवरी के पहले सप्ताह से नई सुरंग से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। नई रेल सुरंग भारतीय रेल की रफ्तार का गवाह बनेगा। यह सुरंग एक साथ कई सौगात लेकर आई है। नई सुरंग की वजह से इस रूट से पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाने की हरी झंडी मिली है। जल्दी नई सुरंग होकर अगरतला आनंद विहार टर्मिनल तेजस राजधानी का भी परिचालन शुरू होगा। नई सुरंग से ट्रेनों का और मालगाड़ियों को भी नई गति मिलेगी। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के बीच उत्पन्न ट्रैफिक व्यवस्था को दूर करने में नए सुरंग बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह सुरंग रेलवे के राजस्व को बढ़ाने में काफी मददगार साबित भी होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू ने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का नाम नहीं है। इस सूची में 15 नेताओं के नाम है। इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के नाम शामिल है। इस सूची को पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री के नाम सूची में नहीं रहने के सवाल पर पार्टी के राष्ट्रीय
प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि फिलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वस्थ होने के बाद मुख्यमंत्री जो विचार करेंगे उस आधार पर आगे तय होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के नाम नहीं रहने को लेकर पूछे गए सवाल पर श्री त्यागी ने कहा कि यह पार्टी का फैसला है। मालूम हो कि इस सूची में केंद्रीय मंत्री के अलावा राज्य के किसी भी मंत्री का नाम नहीं है। सूची में जिनके नाम है वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, राष्ट्रीय प्रधान सचिव केसी त्यागी, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सांसद रामनाथ ठाकुर, बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियाबी, राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन सिंह, राष्ट्रीय सचिव रविंद्र प्रसाद सिंह, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल, आरसीपी चौधरी, सुरेंद्र त्यागी, युवा अध्यक्ष संजय कुमार, भारत पटेल, संजय धानागर और के त्रिपाठी। नीति आयोग द्वारा घोषित देश के 112 आकांक्षी जिलों में राज्य के 13 जिले पीने के पानी पहुंचाने में अव्वल घोषित हुए हैं। इनमें अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी के भी नाम है। हर घर नल का जल के काम की सफलता की चर्चा अब सभी मंचों पे होने जा रही है, यानी होने लग रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 1034 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसी बीच राज्य भर में 3308 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं सर्वाधिक मरीजों वाला जिला पटना साबित हुआ है, जहां 134 मरीज मिले हैं। तो फिर वहीं समस्तीपुर में 109, सहरसा में 74, भोजपुर में 72, पूर्णिया में 53, अररिया में 24, अरवल में 8, औरंगाबाद में 7, बांका में 22, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 25, बक्सर में 13, दरभंगा में 26, पूर्वी चंपारण में 27, गया में 32, गोपालगंज में 40, जमुई में 17, कटिहार में 6, खगड़िया में 6, किशनगंज में 11, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 40, मुंगेर में 28, मुजफ्फरपुर में 25, नालंदा में 6, नवादा में 7, रोहतास में 45, सारण में 41, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 23, सिवान में 6, सुपौल में 10, वैशाली में 8 और पश्चिम चंपारण में 27 नए संक्रमित पाए गए। अन्य राज्य के 9 लोग भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराएं। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। साथ ही इससे बिहार आने वाले पर्यटकों को राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर जाने में सहूलियत होने के साथ साथ समय की भी बचत होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 7 निश्चय 2 के तहत सुलभ संपर्कता को बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवागमन को सुलभ बनाने के लिए राज्य में कई सड़कों एवं पुलों का निर्माण किया गया है। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक अन्य मार्ग में पथ निर्माण विभाग की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की और कई निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी जुड़े हुए थे। बिहार के बोधगया में शुक्रवार को तकनीकी खराबी के कारण भारतीय सेना का लाइट एयरक्राफ्ट अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरा। लाइट एयरक्राफ्ट पर प्रशिक्षण के लिए 2 पायलट सवार थे। हादसे के बाद दोनों पायलट बाल बाल बच गए। खेत में विमान गिरने की सूचना जब ग्रामीणों को हुई तो दर्जनों की संख्या में घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। दोनों पायलट इस बात से परेशान थे कि आखिर कैसे विमान को खेत से हटाया जाए। इसी बीच दर्जनों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने खेत में गिरे विमान को कंधे पर लाद कर मुख्य मार्ग तक जाके रख दिया। छात्रों के बिहार बंद के समर्थन में बीते दिन जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव शुक्रवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे। केंद्र सरकार को धोखेबाज बताते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार को किसी भी हाल में फरवरी के महीने में छात्रों की भर्ती करनी पड़ेगी, वरना रोजगार के लिए हमारा आंदोलन और तेज होगा। पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश के करोड़ों छात्र आज सड़क पर है। भूखे बेरोजगार छात्रों पर लाठी गोली चलाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पप्पू यादव ने बिहार बंद को ऐतिहासिक बताते हुए हर छात्र से कहा है कि छात्रों ने आज एहसास करा दिया है कि हम लोग मरने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, मारने वाले नहीं हैं। जाप अध्यक्ष ने भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी पर छात्रों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी बिहार में आपदा आती है सुशील कुमार मोदी फरार हो जाते हैं। आज वीडियो जारी कर छात्रों के साथ झूठ बोल रहे हैं। सुशील मोदी बताएं कि एनटीपीसी के छात्रों की ज्वाइनिंग कब होगी। छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वाले भाजपा सरकार को इस देश के नौजवान अपना हिसाब लेंगे। हालांकि खान सर का छात्रों से आंदोलन नहीं करने का असर दिखा। एक भी सामान्य छात्र बिहार बंद में नहीं दिखे, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां और उनके कार्यकर्ता ही थे।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़े हुए मामलों को देखते हुए देश में मौजूदा कोरोना प्रतिबंधों को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्थानीय और जिला प्रशासन को स्थानीय स्थिति के आकलन के आधार पर रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दें। केंद्र सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कोरोना के खिलाफ बताए गए उपाय 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने यह आदेश तब जारी किया है जब देश में गुरुवार को कोरोना वायरस के 2,86,384 मामले सामने आए हैं। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड लहर के कारण और नए वेरिएंट की वजह से देश में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है और सक्रिय मामले बढ़कर 22 लाख से अधिक हो गए हैं। बिहार विधान परिषद के खाली हुए 24 सीटों पर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग अब प्रमाण पत्र का झंझट ही खत्म करने वाला है। अब प्रमाण पत्र के बदले जिला निर्वाचन कार्यालय से आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिला के निर्वाचन कार्यालय में आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। इस बार बिहार एमएलसी चुनाव में कोई मतदाता खुद को निरक्षर बताकर वोटिंग के दौरान अपने साथ सहयोगी नहीं ले जा सकेंगे। चुनावी शपथ पत्र में दर्ज विवरण के आधार पर ही उनके साक्षर होने या निरक्षर होने का फैसला होगा। इसकी जानकारी आईडी कार्ड पर भी रहेगी, जिसके बाद झूठ बोलकर कोई सहयोगी साथ नहीं लिया जा सकेगा। बता दें कि कई उम्मीदवार इस बात को लेकर चैन से बैठ जाते हैं कि धनबल के जरिए वे आसानी से मतदाताओं के निर्वाचन प्रमाण पत्र को खरीद लेंगे। ऐसे उम्मीदवारों की परेशानी इस बार बढ़ने वाली है। वहीं अगर कोई उम्मीदवार पहले ही लेन देन करके बैठ चुके हैं तो उन्हें घाटा भी उठाना पड़ सकता है। पहले उम्मीदवार पैसे से प्रमाण पत्र अपने पक्ष में मंगवाते और अपने सहयोगी को मतदाता के साथ उनके वोट की निगरानी में लगा देते थे। अब ये बंद हो सकेगा।